अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है क्वाड्रेटिक फंक्शन। इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 2 देन इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन है। उसकी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ ax² + bx + c। इसमें जो कोफिशेंट है a b c सारे रियल नंबर्स होते हैं और इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होती, क्योंकि सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल है। तो सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल का जो a है वो लीडिंग कोफिशेंट है, तो a 0 नहीं हो सकता। अब उसकी एग्जांपल दी हुई है g ऑफ x = x² - 2x + 5। अब इसमें जो डिग्री है वो 2 है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका लीडिंग कोफिशेंट x² का कोफिशेंट जो होता है वो लीडिंग कोफिशेंट होगा। यहाँ पे x² का लीडिंग कोफिशेंट है 1। डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी डोमेन भी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं और रेंज भी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। ये रैशनल फंक्शन नहीं है, इस वजह से हम कोई भी पॉइंट एक्सक्लूड नहीं करेंगे डोमेन में से, क्योंकि अगर रैशनल फंक्शन हो तो हम वो पॉइंट्स निकाल देते हैं जिस पे वो डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। तो हम जितनी डोमेन होगी उसी के हिसाब से हमारे पास रेंज बनेगी। तो डोमेन और रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बनता है वो हमारे पास पैराबोला की शेप होती है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। द फंक्शन विच मैप्स एवरी एलिमेंट टू इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इटसेल्फ का मतलब है जो हम डोमेन दे रहे हैं वही हमारे पास रेंज आ रही है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y भी हमारे पास 1 आ रहा है। तो इस फंक्शन की एग्जांपल कैसे होगी? फॉर एनी सेट x अ फंक्शन i इज फंक्शन फ्रॉम x टू x ऑफ द फॉर्म i ऑफ x = x। यानी हम x की जो डोमेन पुट करेंगे रेंज भी हमारे पास वही आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग टू x इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है? इसकी डोमेन भी वही होती है और रेंज भी सेम होती है। डोमेन और रेंज सेम होती है। अगर हम डोमेन ले रहे हैं सेट x, कोई भी जनरल एग्जांपल है, अगर हम कोई सेट x ले रहे हैं डोमेन में तो उसकी रेंज भी हमारे पास सेट x होगा। अगर हम डोमेन की जगह पे रियल नंबर्स ले रहे हैं तो उसकी रेंज भी हमारे पास रियल नंबर्स होंगी। इस डोमेन एंड रेंज इज द सेट x itself। इन पर्टिकुलर इफ x = r then I of x = x for all x belongs to r is the identity function। अगर हम x की जगह पे r ले रहे हैं यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हैं तो डोमेन भी उसकी रियल नंबर्स हो जाएंगी, रेंज भी रियल नंबर्स हो जाएंगी। तो इस तरह के फंक्शन को जिसकी डोमेन और रेंज सेम हो या वो मैप करे एवरी एलिमेंट को टू इटसेल्फ, तो उस तरह के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या था? जिसकी में x की पावर क्या होती है? 1 होती है। या पोलिनोमियल फंक्शन, ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री हमारे पास 1 हो। तो ये भी, इसकी डिग्री भी हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। लेकिन उसमें हमने ax + b उसकी जनरल फॉर्म पढ़ी थी, उसमें एक कांस्टेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा। तो ये इसकी एग्जांपल कैसे होगी? f of x = r और f of x y के इक्वल होता है, या इस तरह भी लिख सकते हैं y = x। ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन। अगर सपोज ये y = x है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा जो ओरिजिन में से पास होगा, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में से बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शन whose output values remain same for every input value। यानी हम डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर्स भी अगर हम पुट कर दें, आंसर में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर अगर आ रहा हो तो हमारे पास या एक ही पॉइंट आ रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन है। लेट x एंड y बी द 2 सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, c इज फंक्शन फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाय c ऑफ x = a फॉर ऑल x बिलोंग टू x, a बिलोंग्स टू y एंड फिक्स। यानी हमने 2 सेट्स लिए हैं x और y। x जितना भी सेट है हम उसको सारा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो y है उसमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो फिक्स है। यानी हम x की जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं लेकिन आंसर हमारे पास सिर्फ a आ रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स।
हम इसके सबसेट ऑफ रियल नंबर्स लेंगे, लेकिन रेंज हमारे पास एक इस सम कांस्टेंट नंबर, यानी एक कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इस ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका भी जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल appears as an exponent of a constant is called an exponential function। यानी जो हमारे पास बेस हो वो कोई कांस्टेंट हो, जो इसकी पावर हो उस बेस की वो हमारे पास कोई वेरिएबल होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, a की पावर x हो गई, 2 की पावर x हो गई, e रेज़ टू पावर x हो गई। इस तरह के जो फंक्शन हो कि जो बेस हो वो कांस्टेंट हो और वेरिएबल्स हो वो हमारे पास पावर्स में हो, तो उस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है ए की पावर एक्स, यानी ए हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4 हो सकता है। ए की वैल्यू हमारे पास एक तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और इसकी बेस कांस्टेंट है और वेरिएबल जो है वो पावर्स की फॉर्म में है या एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, तो उसको हम जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और अगर एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ ई की पावर एक्स इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ए की पावर एक्स होगा तो हम इसको कहेंगे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि इसकी जगह पे कोई वैल्यू भी आ सकती है, 2, 3, 4 भी आ सकती है। जब हम कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी जगह पे हम सिर्फ ई ही यूज़ कर सकते हैं। अब डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसकी जो डोमेन होती है वो सारे रियल नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रेंज हमारे पास आती है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। यानी कि हमारे पास जो होगी इसकी रेंज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगी। रेंज हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स, हमारे पास जो रेंज होती है वो हमें बेसिकली y की वैल्यूज़ होती हैं। तो y जहाँ पे पॉजिटिव है, अगर हम कह रहे हैं कि उसकी रेंज जो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो y हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है जो इसकी रेंज आएगी वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। अब इसका ग्राफ भी जो हमारे पास बनेगा वो ऑलवेज लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हम कह रहे हैं कि रेंज हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, इसका मतलब है रेंज जो हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है हमारे पास, और उसका ग्राफ भी अगर रेंज हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में आ रही है तो ऑब्वियसली इसका जो ग्राफ होगा वो भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ए एक्स। अब ये ए एक्स हमारे पास वही है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास a के ऊपर कंडीशन क्या है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और a जो है वो 0 नहीं होगा। जबकि पीछे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा था कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और a की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि log ऑफ 1 जो होता है वो हम नहीं लेते होते। तो इसका मतलब है a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और log 0 भी हम लोग नहीं लेते। और अगर इस तरह से log ax और log e की पावर x, जब हम a लेंगे तो हमारे पास जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, जब हम e की पावर x log के साथ लेंगे तो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। अब इसके डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसकी जो हम डोमेन लेंगे वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, लेकिन रेंज जो होगी इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसकी डोमेन हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगी और रेंज जो होगी हमारे पास इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका जो ग्राफ हमारे पास बनेगा हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमने पढ़ा था कि वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल फंक्शन। A rational function is an algebraic function such that both the numerator and the denominator are polynomials। ये एक ऐसा algebraic function होता है कि इसका न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी दोनों पोलिनोमियल्स होने चाहिए। पोलिनोमियल्स आप लोग पीछे डेफिनेशन इसकी पढ़ चुके हैं, पोलिनोमियल किसको कहते हैं। द क्वोशिएंट, इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द क्वोशिएंट ऑफ टू polynomial functions such as f of x is equal to p of x over q of x where q of x does not equal to 0, then f of x is called rational function। अब हमारे पास है ये क्वोशिएंट है दो पोलिनोमियल का, p of x भी पोलिनोमियल है, q of x भी पोलिनोमियल है, लेकिन हम साथ कंडीशन में क्या कहेंगे कि जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है वो 0 नहीं होने चाहिए। अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1। अब ये जो पोलिनोमियल है, अगर हम इसकी डोमेन और
की बात करें तो हम इसमें सारे रियल नंबर्स लेंगे, लेकिन हम 1 को निकाल देंगे क्योंकि 1 पे इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 0 आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई 9x। ये भी रैशनल फंक्शन की एग्जांपल है क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। ऊपर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, नीचे फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। अब हम इसके इस तरह के फंक्शन में सारे रियल नंबर्स लेंगे, लेकिन 0 को एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि 0 के ऊपर ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स क्यूब प्लस 2। तो हम सारे ऐसे x निकाल देंगे जिसपे एक्स क्यूब प्लस 2 हमारे पास क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच q ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0। यानी हम सारे रैशनल फंक्शन में सारे के सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं जिस पे हमारे पास q ऑफ x 0 ना हो, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे ही कहते हैं कि हम सारे रियल नंबर्स लेंगे, उन नंबर्स को रियल नंबर्स को छोड़ देंगे जिस पे q ऑफ x हमारे पास 0 आ रहा हो। रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी जो रेंज होगी वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आएगी। ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन। इसका बनता स्ट्रेट ही लाइन है लेकिन डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस हमारे पास क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं इस फंक्शन को कंसीडर करूँ 2x प्लस 3 ओवर x माइनस 1, ये फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ हमेशा जो होगा वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 1 के ऊपर एक होल आ जाएगा हमारे पास क्योंकि 1 पे ये आंसर नहीं दे रहा। तो जब रैशनल फंक्शन हमारे पास होते हैं तो वो जिन जिन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर 0 आ रहा होता है वहाँ हमारे पास होल आ जाता है या डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो हम वो ऐसे सारे पॉइंट्स निकाल देते हैं जिस पे q ऑफ x हमारे पास क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। तो इसका जो ग्राफ होता है वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन होता है।